हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं मूली का देहाती अचार बनाने वाली हूँ। आप सभी को बहुत ये पसंद आएगा। तो अगर आपने मूली का अचार देहाती खाया है, जैसे गांव में आप जाते हैं तो गांव में हमारी जो फैमिली होते हैं ना, वो इसी तरह से मूली का अचार बनाते हैं और ये बहुत ही खाने में क्रिस्पी जैसा होता है। टेस्टी तो होता ही है, बिल्कुल ही क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची सा होता है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। और इसे अगर आप चावल रोटी के साथ खाते हैं ना, तो मज़ा ही आ जाता है खाने में। ठंडियों में इसे बनाया जाता है और हर ठंडियों में आप गांव में जाएंगे ना, तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। गांव में इसे अधिकतर घरों में बनाया जाता है ठंडियों में। तो सबसे पहले यहाँ पे मूली का अचार बनाने के लिए आपको क्या करना है कि बिना रेसे वाला मूली ले लेना है। तो देखिए, रेसे वाली मूली मत लीजिएगा। रेसे वाली अगर मूली लीजिएगा तो उसका अचार अच्छा नहीं बनेगा। तो काफ़ी बढ़िया से बिना रेसे वाला मूली खरीद लीजिएगा। हमारा जो मूली है ना, वो बिल्कुल ही सॉफ्ट है। देखने में मोटा है लेकिन बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो रेसे वाली मूली नहीं लेना है आपको, उसका अचार सही नहीं बनेगा। और मूली लेने के बाद इसकी ना सफाई काफ़ी बढ़िया से करेंगे। आप अगर छुरी की सहायता से ना कहीं कहीं से खरोच कर, मतलब इसकी जो गंदगी है वो भी निकाल सकते हैं, या फिर काफ़ी बढ़िया से पानी से धोकर भी इसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरह से इसे साफ़ करना चाहते हैं। और इसे काफ़ी बढ़िया से साफ़ करने के बाद लंबा लंबा सा इसे काट लेंगे। तो इसकी लंबाई और मोटाई जो है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। जैसे कि 3 इंच इसकी लंबाई और मोटाई जो है ना, वो इसकी 1 इंच रखिएगा। ज़्यादा पतला पतला मत काटिएगा। अगर आप ज़्यादा पतला काटेंगे ना, तो अचार जो है ना आपका चीमू जैसा बनकर हो जाएगा, मतलब चिमरा जैसा हो जाएगा। आप क्रिस्पी अगर आप चाहते हैं ना, खाने में मज़ेदार हो, क्रिस्पी हो, क्रंची हो, तो थोड़ा थोड़ा मोटा ही इसको काटिएगा। क्योंकि इसे धूप में सुखाना होता है ना, तो फिर वो एक्चुअली में बाद में पतला हो जाता है। इसीलिए ना पहले इसे मोटा मोटा ही काटते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो गोल भी काट सकते हैं। अगर आप लंबा मूली का अचार नहीं बनाना पसंद करते हैं तो आप गोल गोल भी मूली को काट सकते हैं। अच्छे से काटने के बाद ना इसे काफ़ी बढ़िया से पानी से साफ से धो लेंगे। तो मैंने 3 से 4 पानी बदलते हुए काफ़ी बढ़िया से धो लिया है। और अब इसमें यहाँ पे डालना है स्वाद अनुसार नमक। तो देखिए, नमक का मात्रा कम रखिएगा मूली में। वैसे अचार में तो नमक का मात्रा अधिक होना चाहिए, लेकिन मूली में कम रखिएगा। क्योंकि ये जब मूली सूखता है ना धूप में, तो सूखने के बाद ये थोड़ा हो जाता है। तो इसी कारण से ना काफ़ी कम मात्रा में नमक डालिएगा। नमक डालने के बाद यहाँ पे हल्दी डालेंगे। तो हल्दी पाउडर का भी मात्रा आप अपने अनुसार रख लीजिएगा। दोनों को काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो देखिए, मूली का अचार काफ़ी अलग तरीके से बनाया जाता है। अगर आप आम का अचार बनाते हैं ना, तो हल्दी नमक को मिक्स करके पूरी रात के लिए ढक कर छोड़ देते हैं और फिर सुबह में अगले दिन इसे धूप में डालते हैं। लेकिन मूली का अचार ऐसे नहीं लगाया जाता है। मूली का अचार में क्या करेंगे ना कि नमक और हल्दी तुरंत मिक्स करेंगे और तुरंत ही इसे धूप में सुखाने के लिए डाल देते हैं। तो आप एक एक करके ना इस तरह से आप प्लेट में या फिर कपड़े पर डालकर धूप में सुखा सकते हैं। तो देखिए, मैं तो बताऊंगी ना कि आप कपड़े पर ही सुखाइएगा। क्योंकि प्लेट में ना पानी जब रिलीज हो जाता है ना, तो थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। अगर आप कपड़े पर सुखाते हैं ना, तो पानी रिलीज होता है ना, तो वो कपड़ा जो है ना पानी वो सोख लेता है। तो इसी कारण से मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे हल्दी नमक का ना थोड़ा सा ये पानी जो है ना वो बच चुका है। तो आप इसे फेंकिएगा मत, इसका सब्जी वगैरह बना लीजिएगा या फिर दाल में यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके ना अलग अलग मैंने प्लेट में रख दिया है मूली को। और इसे धूप में ना सुखाएंगे और पूरे दिन के लिए धूप में सुखाएंगे, 1 दिन के लिए, ठीक है। 1 दिन से ज़्यादा मत सुखाइएगा। देखिए, इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट आपका हो जाएगा। देखिए, अगर आप क्रिस्पी क्रंची मूली का अचार खाना चाहते हैं ना, तो आप 1 दिन तक ही सुखाइएगा। 2 दिन 3 दिन अगर आप सुखा देंगे ना, तो वो ना बहुत ही हार्ड हो जाता है, क्रिस्पी क्रंची जूसी बनकर तैयार नहीं होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ 1 दिन के लिए सुखा देना है। कहने का मतलब कि अगर आप 11 बजे दोपहर में रख रहे हैं, तो 4 बजे शाम में आप हटा लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हमारा मूली जो है ना वो सूख चुका है। अब इसे दोनों प्लेट का मूली ना एक बड़े से बर्तन में रखेंगे। और बर्तन में रखने के बाद ना अब इसका मैं अचार का मसाला बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है, आंच को मीडियम रखा है।
और मीडियम रखने के बाद काफ़ी जब पैन गर्म हो जाए तो यहाँ पे मैंने 10 चम्मच डाला है साबुत धनिया। तो यहाँ पे मेरा जो मूली है ना वो 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है, 100 ग्राम, तो उसे 1 केजी ही मानिएगा क्योंकि पत्ता तो वेस्ट ही चला गया। तो 1 केजी मूली के अनुसार मैंने 10 चम्मच धनिया का बीज लिया है और 1 मुट्ठी लिया है, यानी कि 5 से 6 तेज पत्र लिया है। और यहीं पे डाल देंगे अपने तीखा के अनुसार लाल मिर्च सूखा वाला, और इसका जो मिर्च का डंठल है ना उसे हटा दीजिएगा। इसे धीमी धीमी आंच पर अब फ्राई करना है, भून लेना है, रोस्ट करना है। और इसमें डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच मेथी दाना और सिर्फ 1 चम्मच सौंफ दाना। तो देखिए सौंफ और मेथी जो है ना वो इससे ज़्यादा मत डालिएगा, वरना आपका अचार का जो टेस्ट है ना वो कड़वा हो जाएगा, क्योंकि मूली खुद ही एक थोड़ा सा कड़वापन मूली का टेस्ट रहता है। इस कारण से ना इसमें सौंफ और मेथी दाना का मात्रा काफ़ी कम रखते हैं। आँच को मैंने बंद कर दिया है और बंद करने के बाद यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच साबुत जीरा और 2 चम्मच काली मिर्च साबुत, और इसे थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे। दोबारा से गैस को ऑन करेंगे। तो देखिए मैंने बीच में ना गैस ऑफ कर दिया था क्योंकि मसाला जो है ना वो हमारा जले नहीं, तो आप इस बात का ध्यान देते हुए इसे रोस्ट कर लीजिएगा। लेकिन जीरा और काली मिर्च जो है ना, जिसे गोलकी कहते हैं, वो सबसे लास्ट में ही दोनों को डालिएगा और डालने के बाद ना इसे फ्राई कीजिएगा, मतलब रोस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ना हमारा जो मसाला है ना उस मसाले से काफ़ी बढ़िया से खुशबू आने लग गया है। बहुत ही अच्छा सा खुशबू आने लग जाए तो गैस को ऑफ कर लीजिएगा। चूँकि हमारा पैन जो है वो काफ़ी अभी गर्म है, इस कारण से ना इसे अभी चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है ना वो जले नहीं। और जब अच्छी तरह से मसाला थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो इसे मिक्सी जार में डालकर सूखा इसका बहुत ही बारीक पाउडर बना लेंगे। अगर आप अच्छे से इसका अचार सीखना चाहते हैं ना तो वीडियो को आगे बढ़ाकर मत देखिएगा, अच्छे से आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इसका पाउडर जो है ना काफ़ी बढ़िया से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसे अचार में मिक्स करते हैं। सारे मसाले को मैंने मूली के ऊपर रख दिया है। अब इसके ऊपर से दोबारा से बिल्कुल ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, अधिक मात्रा में मत डालिएगा हल्दी पाउडर। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, और देखिए नमक का मात्रा ना आप अपने अनुसार रखिएगा। काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो देखिए अभी मैंने ना इसमें तेल नहीं डाला है, सूखा ही मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि जितने भी हमारे मसाले हैं ना वो चिपक जाएं। और यहाँ पे आप हाथों से ना मत मिक्स कीजिएगा। हाथ से मिक्स करने से होता क्या है ना कि इसकी जो मिर्ची होती है ना उसके तीखापन के कारण हमारा जो हाथ है ना वो बहुत ही जलन देने लगता है। तो आप इसे ना चम्मच की सहायता से या फिर हाथों में ग्लव्स पहनकर ही मिक्स कीजिएगा। काफ़ी बढ़िया से जब मसाला एक दूसरे में चिपक जाए ना मूली में, तब ऊपर से थोड़ा थोड़ा करते हुए थोड़ा ही सा कच्चा सरसों तेल डालेंगे। और इसे देखिए कच्चा सरसों तेल में ही बनाइएगा, ठीक है। और सरसों तेल को पकाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही कच्चा ही इसे डाल देना है। और सरसों तेल का भी मात्रा ना बस इतना रखना है कि इसका जो मसाला है ना वो चिपक जाए। अधिक मात्रा में सरसों तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ऊपर से डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलौंजी, जिसे कहते हैं मंगरेला, और प्याज का बीज। और देखिए आप अगर चाहते हैं ना तो थोड़ा सा ना कलौंजी और अजवाइन को हल्का सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, पर मैं इसे रोस्ट करके नहीं डालूंगी। मैंने इसमें ना कच्चा ही डाला है क्योंकि धूप में तो रखना ही है इसे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा तेल जो है ना बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बस चिपकने इतना मैंने तेल डाला था कि मसाला बस एक दूसरे में चिपक जाए। और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए ना फिर से धूप में रखेंगे ताकि हमारा जो अचार है ना उसमें से स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए और मसाला काफ़ी बढ़िया से सूख जाए और हमारा मूली का अचार
ख़राब ना हो। तो देखिए 3 घंटे तक मैंने ना धूप में रख दिया था और 3 घंटे के बाद दोबारा से इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ना इसे शीशे के जार में रखेंगे। तो देखिए अचार को ना शीशे के जार में जब रखते हैं ना तो हमारा जो अचार का शेल्फ़ लाइफ़ जो होता है ना काफ़ी अधिक दिनों तक होता है। तो कोशिश कीजिएगा शीशे के जार में ही रखने का। और देखिए जब सारा अचार शीशे के जार में जब रख देंगे ना तो दोबारा से थोड़ा सा और कच्चा सरसों तेल ऊपर से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ कच्चा सरसों तेल, और कच्चा सरसों तेल थोड़ा सा और मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन लगाकर या फिर खुला आप इसे धूप में रख सकते हैं और आपका ये मूली का अचार ना 2 महीने तक आराम से चलेगा। और देखिए अभी ये मूली का अचार खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है, लेकिन अगर आप इसे तुरंत अभी खाएंगे ना तो ये ना मसाले जैसा टेस्ट आएगा, लेकिन 2 दिन के बाद जैसे ही आप खाएंगे ना तो बिल्कुल ही अचार जैसा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा। तो देखिए मूली के अचार में ना काफ़ी कम तेल और मसाला बनाया जाता है, क्योंकि ये मूली का जो शेल्फ लाइफ होता है ना 2 महीने से ज़्यादा नहीं होता है। तो मसाला अगर आप ज़्यादा बना देंगे ना तो फिर वो मसाला वेस्ट चला जाता है। इसी कारण से ना काफ़ी कम मात्रा में इसमें तेल और मसाला मिलाया जाता है। और हाँ, एक बार में ना अधिक मात्रा में मूली का अचार बनाकर मत रखिएगा, क्योंकि ये आम का अचार जैसा 1 साल 2 साल तक नहीं चलेगा। ये काफ़ी कम दिनों में ना 1 से 2 महीने में ये ख़राब हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करना होता है। तो हमारा क्रिस्पी सा क्रंची सा मूली का अचार बिल्कुल ही बनकर तैयार है। और अगर आपके पास ना किसी भी अचार का मसाला बचा हुआ है ना तो उस मसाले में भी आप मूली का अचार बना सकते हैं। आपको मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।